राहुल गांधी की नजर किसानों के बाद मिडिल क्लास पर है। आज राहुल गांधी दिल्ली एनसीआर के उन लोगों से मिले जो फ्लैट खरीदने के बाद बिल्डर से बेहद परेशान है। राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एनसीआर के करीब 150 ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने एनसीआर में फ्लैट बुक कराया है लेकिन बिल्डर से परेशान हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सारे पैसे चुका दिए लेकिन अभी तक फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ किसी और तरह की धोखाधड़ी हुई। राहुल गांधी इन लोगों से मुलाकात करने के बाद खुद मीडिया के सामने आए। पहले एक खरीदार से कहा वो अपनी बातें बताएं और फिर खुद बोले। मैं आज यहाँ पे होम बायर्स से मिला हूँ और बोलने से पहले मैं इनमें से एक को कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद मैं थोड़ा आपसे बात। सलोनी जी, मेरा नाम सलोनी है और मैंने आरजी रेजिडेंसी में 2012 मई में बुक किया था अपना फ्लैट और इन्होंने मुझे बोला था कि 2000 दिसंबर के अंदर ये पोजीशन दे देंगे और आज तक इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दिया, ना ही वो पेनल्टी दे रहे हैं ना ही पोजीशन दे रहे हैं। आई एम पेइंग द EMI एज वेल एज द रेंट, तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम क्योंकि जो बिल्डर जो है जो हमको सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूँ और मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। और मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। राहुल के निशाने पर एनडीए सरकार का रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है। उन्होंने इसे लेकर सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के बिल में 118 बदलाव किए जिससे बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा सके। और अभी हमारा हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और राहुल गांधी ने सिर्फ 118 संशोधनों की ही बात नहीं की। कांग्रेस ने यह भी बताया कि एनडीए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल में क्या क्या अहम संशोधन किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने 2013 में जो बिल पेश किया था उसमें खरीदारों के हित की बात थी, उन्हें मदद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एनडीए के बिल 118 संशोधन कर बिल्डरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए के रियल एस्टेट बिल में फ्लैट के कारपेट एरिया को साफ परिभाषित किया गया था, लेकिन एनडीए ने संशोधन करके कारपेट एरिया में गोलमोल कर दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि फ्लैट मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एनडीए सरकार ने संशोधन में बिल्डर को इजाजत दे दी है कि अगर बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ला पाए तो फ्लैट देने में देरी हो सकती है। आरोप यह भी लगाया गया है कि फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर ने जो कुछ दिखाया हो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन एनडीए सरकार के संशोधन के तहत बिल्डर फ्लैट में बदलाव कर सकता है। मामूली बदलाव के नाम पर बिल्डर को छूट दी गई है और मामूली बदलाव की कोई परिभाषा ही नहीं। भैया मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में
क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है। प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। आरोप वो लगा सकते हैं, क्योंकि जो बात कह रहे हैं उसमें यदि कोई गंभीरता होती तो पिछले 10 सालों में जब सरकार थी तो इन सब वर्गों के हितों के लिए वो लड़ते। उस समय तो कुछ किया नहीं, और अब जब सरकार बदल गई है तो आरोप की राजनीति करना चाहते हैं।